बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आर पार। और इस समय झारखंड के पलामू इलाके से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत ज्यादा विचलित कर रही हैं, क्योंकि तस्वीरों के अंदर बहुत स्पष्ट रूप से दिख रहा है झारखंड के पलामू में जबरदस्त तनाव है। और तस्वीरों में जो दिख रहा है वो जबरदस्त है। दो समुदायों के बीच में जबरदस्त पत्थरबाजी की खबर है। शिवरात्रि से पहले यह तनाव है और पेट्रोल बम तक चलाए गए हैं। यह आपको मैं बता दूं, इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। झारखंड के पलामू में बेहद बड़ा तनाव है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं इस समय फुल स्क्रीन पे तस्वीरें दिखाइए पीसीआर। इस समय झारखंड के पलामू की ये तोरण द्वार बनाने को लेकर ये बड़ा विवाद हुआ। आप देखिए पत्थरबाजी कहां से हो रही है, वो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। पत्थरबाजी कहां से हो रही है, कैसे हो रही है, और धार्मिक इमारत से पत्थरबाजी की जा रही है। पेट्रोल बम तक चले हैं जैसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। और तनाव है, आपको तस्वीरों में दिख रहा है। यहां पर दुकानें जली हुई हैं, मोटरसाइकिल जली हुई आपको दिख रही है, पत्थर ऊपर से चलते हुए तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। स्वामी दीपांकर, देखिए अमीश बाबू, जो आप दिखा रहे हैं ना, जो आप वर्तमान अमीश बाबू आप दिखा रहे हैं, ये गुनाह है। गुनाह है? क्यों? हाँ, ये गुनाह है क्योंकि इस तरीके की आप दिखाएंगे कि शिवरात्रि पर तोरण द्वार बना रहे थे, उस पर पत्थर चला दिया और कहां से पत्थर गिर रहा, ये दिखाना गुनाह है। आप 2 मिनट बाद देखिएगा कि आप क्या गुनाह कर रहे हैं, आपको पता लग जाएगा। भाई ये बटे हुए लोग हैं, इनको पत्थर ही खाने हैं। वो एक साध्वी होकर सनातन बोर्ड का जिक्र कर देती है तो उसको फांसी दे देना चाहिए। नहीं समझ में आए? सनातन बोर्ड का जिक्र साध्वी नहीं करेगी, मगर एक व्यक्ति बैठ करके रोंग नंबर करेगा। 5 धर्म गुरुओं को बुला करके कोई व्यक्ति कहेगा कि मात्र यहां जो कुछ है हमारा है, बाकी आप लोगों का कुछ नहीं। वो सब सही है दादा, ये गुनाह है। इस देश में शिवरात्रि मनाना, तोरण द्वार बनाना वर्तमान गुनाह है, क्योंकि आप बटे हुए हो, इसी चीज का लाभ लेते हैं। आप सोचिए कि सहारनपुर जहां मैं रहता हूं, वहां पर दूधली गांव में संत रविदास के चाहने वालों को, संत रविदास जी के अनुयायियों को शोभा यात्रा निकालना गुनाह है। 17 में झगड़ा हुआ था, आज तक यात्रा नहीं निकाल पा रहे। मगर मैं ये सोच रहा हूं कि जिस उंगली जहां पर रख दे वक्फ बोर्ड, वो जमीन उसकी, और 100 साल लग जाए अपना मंदिर पाने में। सर, समाज सेक्युलर नहीं होता, सरकार सेक्युलर होती है। मगर मैं यह सोचकर हैरत में हूं कि शिवरात्रि मनाने अमेरिका जाऊं क्या सर? अमेरिका जाऊं शिवरात्रि मनाने? कहां मनाऊं बताइए अमीश भाई। और मैं हिंदू हूं, यह मेरा राष्ट्र है, मैं इसे अपना राष्ट्र नहीं कह देता, वरना यहां पर विरोध होगा और विरोध होकर कहेंगे रॉन्ग नंबर। मैं हिंदू हूं, अपने राष्ट्र किसको कहूं? कोई पैनल में एक आदमी तो बताए कि आप तुर्की को अपना राष्ट्र कहिए। बृहस्पति आगम में लिखा है हिंदू स्थान है, तो हिंदू अपना स्थान किसे कहे? बताइए ना। पत्थर खाए क्यों भाई साहब? स्वामी जी, मैं भी गरबा के पंडाल में जाना चाहता हूं, मैं कैसे जाऊं? हाँ बताइए ना, आप अब मुंह खुलवाएंगे ना मेरा, तो बताइए मुझे, मैं कैसे जाऊं? मैं भी होली खेलने जाना चाहता हूं, मैं कैसे जाऊं? बताइए। आइए मेरे पास, मैं होली खिलवा दूंगा। खाना चाहता हूं, मैं कैसे? मेरे पास आइए, मैं होली खिलवा दूंगा। पढ़ना चाहता हूं, जहां जाऊं मैं, कहां पढ़ूं? मुझे बताइए ना। मेरे मेहरौली में घर तोड़ा जाता है, मैं घर कहां बनाऊं? एक आदमी तोरण द्वार बना रहा है, उसमें क्या गुनाह करते हैं? मेहरौली में घर तोड़ा जाता है, मैं रहूं कहां? मैं गरबा के पंडाल में कैसे जाऊं? मैं तो इस बारे में सरकार से बात कीजिए, आप मुझसे बात कीजिएगा क्या? में नमाज क्या मतलब है ये बात? गरबा के पंडाल में मैं कैसे जाता हूं? तो आपने नाचना है गरबा में, अपने घर पर नाच लीजिए। मगर शिवरात्रि गरबा, एक सेकंड, गरबा तो नवरात्रि में होती है। आप नवरात्रि का व्रत रखते हैं क्या? सारा प्लॉट एक्सपोज हो गया। नवरात्रि ड्रामा मत करिए। गरबा भी घर में खेले, नमाज भी घर में पढ़े, अपना खाए भी घर में रहे। भाई क्या कर रहे हैं? आप बड़े धर्म गुरु में, ओके, रिजवान अहमद कुछ कहना चाहते हैं? रिजवान अहमद इस पर कुछ कहना चाहते हैं?